तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह फिल्म तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरवानी है, क्योंकि फिल्म के अंदर सुपर नेचुरल इंसिडेंट, तंत्र मंत्र, काली शैतानों की आत्माओं की लोगों के ऊपर बास और भी बहुत कुछ डरवानी चीजें हैं, जो कि आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा तो आने ही वाला है, पर डर भी लगने वाला है। तो वीडियो पर बने रहें। तो कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि आत्मा हर किसी में होती है। घरों में, जंगलों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, धान के खेतों में, आत्मा हर जगह में होती है, हर चीज़ में। फिर हमको दिखाया जाता है कि एक डॉक्यूमेंट्री टीम 2018 में ऑल ओवर थाईलैंड के सैमन्स के बारे में स्टडी करने के लिए निकल जाती है, जो कि टीम कई सारे सैमन्स के इंटरव्यूज लेने के बाद डिसाइड करती है कि वो नीम की लाइफ को स्टडी करेगी। यहाँ पे दिखाते हैं नीम को, जो कि ये देवी यावयान की एक मीडियम है। यह टीम को बताती है कि जो अच्छी आत्माएं हैं हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि देवी यावयान एक अच्छी आत्मा है, और जो बुरी आत्माएं हैं ये हमको नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचा के हमको बीमार करती हैं, और बताती है कि उसके अंदर एक अच्छी आत्मा है जो कि माध्यम का आत्मा है। यहाँ पे दिखाते हैं कि कई सारे लोग देवी यावयान की पूजा करने के लिए पहाड़ों और खंडरों के अंदर आने लग जाते हैं, जो कि जंगलों के खंडरों के अंदर देवी यावयान बसती हैं। नीम बताती है कि देवी यावयान हमारे पुरखों की आत्मा है, वो एक अच्छी आत्मा है जो कि हमारे गांव को बहुत पहले से प्रोटेक्ट करते आ रही है। फिर बताती है कि मेरी फैमिली से कई जनरेशन से कोई ना कोई यावयान की मीडियम बनते आ रही है। पहले मेरी ग्रैंडमा को मैंने मीडियम बनते देखा। यावयान सिर्फ औरतों को अपना मीडियम बनाती है, और बताती है कि जब उसकी ग्रैंडमा की डेथ हुई तब देवी यावयान ने उसकी आंटी को मीडियम के रूप में चुना, और आंटी के बाद अगला सेमन बनने की बारी उसकी बड़ी बहन की थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन तो मना करने के वजह से यावयान ने नीम को चुना। उसके बाद नीम यावयान की मीडियम बन गई। इसके पास गांव के लोग बीमारी का इलाज करवाने के लिए आते हैं, और जब बीमारी ठीक हो जाती है तब इसको तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है। एक कपल नीम के पास आ जाते हैं, जो कि आदमी तो इस कोबरा सांप से शराब बनाई थी, और शराब को पी जाने के वजह से इसका तो हाथ पैर सुन पड़ गए। यह आदमी तो इस सांप को कब्रिस्तान से लाया था, और कब्रिस्तान से लाने के वजह से इस सांप के अंदर तो कब्रिस्तान की बुरी आत्माएं वास कर गए थे। और जब यह आदमी इस कोबरा सांप की शराब को पी लिया था तब इसके अंदर तो बुरी आत्माएं घुस गए, इसीलिए इसका यह हाल हुआ। नीम तो पूजा पाठ करते हुए इसका इलाज करने लग जाती है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिखाते हैं कि इस खंडर के अंदर तो देवी यावयान की पूजा करते हुए कई सारे लोग नाच और झूम रहे होते हैं। यहाँ पे नीम भी होती है, जो कि देवी यावयान की पूजा कर रही होती है। फिर नीम बताती है कि वो सेमन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो तो सेमन बनने से पहले हमेशा बीमार रहती थी। वो बहुत पेनफुल था, लेकिन जब वो देवी यावयान की मीडियम बन गई तब से वो तो एक भी बार बीमार नहीं पड़ी। इसको लोगों की मदद करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिखाते हैं कि नीम तो एक फ्यूनरल में जा रही होती है, जो कि उसकी बड़ी बहन नोई का पति मर गया, उसको कैंसर था। फिर बताती है कि उनके फैमिली के सारे मर्द अननेचुरल तरीके से मरते हैं। नीम की बड़ी बहन नोई के पति का नाम था विरोज, और विरोज का बड़े बेटे का नाम था मैक, जो कि ये भी बाइक एक्सीडेंट में मर गया। फ्यूनरल हो रहा होता है तब दिखाते हैं नीम को, जो कि ये अपने भाई के साथ मिल रहा होता है, इसका नाम है मोनिट। फ्यूनरल चल रहा होता है तब एक लड़की को दिखाते हैं, जो कि ये नीम की बड़ी बहन नोई की बेटी होती है। इसका नाम है मिंक। मैनिट शादीशुदा है और इसका बच्चा भी है। ये बताने लग जाता है कि नीम और नोई के बीच कुछ खास नहीं बनती। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद मैनिट तो अपने परिवार के साथ अपने घर की ओर चला जाता है, और जब नीम तो सोने के लिए आ जाती है तब वो दिखाती है कि उसके आगे तो मिंक किसी को तो देख रही होती है, कंटिन्यूसली उसको ही देख रही होती है। तब हम दिखाते हैं कि इसके आगे तो एक बुढ़ी औरत है। ये बुढ़ी औरत तो अंधी है, पर यह तो अजीब व गरीब तरह से नीम को ही देख रही होती है। नीम को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यह बुढ़ी औरत आखिर कौन है। फिर यह बुढ़ी औरत तो चली जाती है। मिंग तो सो जाती है, लेकिन नीम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बुढ़ी औरत आखिर कौन थी। सुबह हो जाने के बाद जान पाते हैं कि वो अंधी बूढ़ी औरत तो मर गई। अंधी बूढ़ी औरत की लाश को ले जा रहे होते हैं तब दिखाते हैं कि मिंग तो अंधी बूढ़ी औरत की लाश को ही देख रही होती है। नीम को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंग आखिर क्यों उस बूढ़ी औरत की लाश को देख रही है। फिर मिंग तो जाने लग जाती है और उसके पीछे पीछे नीम भी।
मिंग का पीछा कर रही होती है और तब वो दिखवाती है कि मिंग तो एक घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाने के बाद किसी को तो अजीब तरह से देख रही होती है। नीम को बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंग आखिर ऐसे हरकतें क्यों करने में लगी है। नीम को तो कुछ अजीब लगता है और ये इसीलिए मिंग के कमरे के अंदर आ जाने के बाद कमरे के अंदर छानबीन करने लग जाती है। फिर इसको तो कमरे के अंदर एक चीज मिलती है। कमरे के अंदर मिंग आ जाने के बाद नीम इससे पूछती है कि क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं, क्या तुम्हें अजीब से ख्याल आते हैं। ये सुनने के बाद तो मिंग किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती, उल्टा इन दोनों को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती है। डॉक्यूमेंट्री टीम वीडियो बना रहा होता है, इसको भी कमरे से बाहर निकाल देती है। नीम टीम को बताती है कि मिंग के कमरे के अंदर हल्दी के गांठे थे, मतलब कि बतावा ये चीज़ें बुरे आत्माओं से बचाने के काम आती हैं और दूसरी बुराइयों से भी। सीन चेंज हो जाने के बाद हमको दिखाया जाता है कि टीम जब मिंग की वीडियोस रिकॉर्ड की थी तब इनको तो वीडियोस के जरिए जानने को मिलता है कि मिंग अजीबोगरीब तरह से बिहेव करते हुए मिली थी। ये जानने के बाद टीम को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मिंग ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। और तब मिंग को पूछने पर यह बताती है कि मुझे तो नहीं पता कि मिंग ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। और ये जानने के लिए टीम तो डिसाइड करती है कि मिंग की फिल्मिंग करेगी, उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे दिखवाते हैं मिंग को जो कि रिक्रूटमेंट सेंटर में जॉब करती है, मतलब कि ये लोगों को काम दिलाने की जॉब करती है और इसको तो इसका काम बहुत पसंद है। यहाँ पे नोई को दिखवाते हैं जो कि अपने दुकान पे होती है। तब टीम तो इससे सवाल पूछती है कि नीम के बाद अगर देवी यावयान ने मिंग को अपना मीडियम के रूप में चुना तो क्या करेंगे। ये सुनने के बाद तो नोई थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसको तो बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मिंग एक सेमन बने। सीन चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे मिंग को दिखवाते हैं जो कि ये तो दबा के पार्टी कर रही होती है। फिर हम वीडियो फुटेज में दिखवाते हैं कि मिंग तो बच्चों के साथ खेल रही होती है और बच्चों के साथ खेलते हुए ये तो स्ट्रेंज बिहेव करते हुए एक बच्चे को धक्का मारती है। अजीब तरह से बिहेव करते हुए बच्चे को धक्का मार के रुला देती है। बच्चे को रुला के इसको तो बड़ा मजा आ जाता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद इसको तो नशा चढ़ जाता है और ये तो रात के अंधेरे में ऑफिस में आ जाने के बाद ऑफिस के अंदर ही सो जाती है। सुबह हो जाने के बाद हम दिखवाते हैं कि ऑफिस के अंदर तो मिंग सोई हुई होती है। इसको ऑफिस के स्टाफ्स उठाने के बाद जब ये खड़ी हो जाती है तब ऑफिस के स्टाफ्स तो मिंग को ही देख रहे होते हैं, जो कि हम दिखवाते हैं कि मिंग के प्राइवेट पार्ट से तो खून निकल रहा होता है। इसके पीरियड शुरू हो गए। ये जान के तो मिंग तुरंत घबराते हुए दौड़ के बाथरूम के अंदर आ जाने के बाद ये अपने आप को साफ कर रही होती है। तब ये कैमरा मैन तो बाथरूम के अंदर घुस के वीडियो बनाने की कोशिश करने लग जाता है। मिंग को पता चलने पर ये तो दरवाजे को बंद करती है। सीन तो चेंज हो जाता है। मिंग जब ऑफिस से घर जा रही होती है तब हम दिखवाते हैं कि मिंग की तबीयत तो खराब है। मिंग के घर आ जाने के बाद उसकी माँ नोई दिखवाती है कि इसके तो पीरियड शुरू हो गए और ये तो अपने बड़े भाई के पास आ जाने के बाद सब कुछ बताती है कि मिंग के साथ आखिर हो क्या रहा है। ये सुन और जानने के बाद तो मैनेट समझ जाता है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स सेमन बनने की है, जो कि देवी यावयान मिंग को अपना मीडियम बनाना चाहती है। लेकिन नोई को तो बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि मिंग एक सेमन बने। सीन चेंज हो जाने के बाद दिखवाते हैं कि मिंग जब ऑफिस से घर की ओर आ रही होती है तब इसको तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसकी तबीयत तो बिगड़ते जा रही होती है और तब ये तो गुस्से से स्ट्रेंज बिहेव करते हुए एक औरत को चांटा मार देती है। फिर इसको तो गाड़ी से उतार दिया जाता है। ये घर जाने की बजाय दारू पीने लग जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री टीम तो नीम के साथ बातें करते हुए सब कुछ बताने लग जाती है कि मिंग के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो स्ट्रेंज बिहेव करते हुए कभी कभी बच्चा बन जाती है और कभी तो बहुत गुस्से में आ जाती है। ये सुनने के बाद नीम तो घबरा जाती है। सुबह हो जाने के बाद नीम मिंग के साथ मिलने के लिए आ जाती है और इसे पूछती है कि तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हें कोई बुला रहा है, क्या तुम्हें कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिंग तो कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तब यहाँ पे नोई आ जाने के बाद इंटरफेयर करते हुए मिंग को कुछ भी पूछने से मना करती है। नोई को लग रहा होता है कि नीम तो मिंग को सेमन बनाने की कोशिश कर रही है। मिंग को हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द, सिर में दर्द और प्राइवेट पार्ट पे भी दर्द हो रहा है। ये बताती है कि जब दर्द होता है तब ऐसा लगता है कि बॉडी के तो टुकड़े हो जाएंगे। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि प्रॉब्लम क्या है, दर्द का रीजन क्या है। फिर ये बताती है कि मुझे हर रोज ऑलमोस्ट एक जैसा सपना आता है, जो कि सपने के अंदर मैं दिखवाती हूँ कि एक बड़ा सा आदमी है, उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारे तावीज। सपने में दिखता है कि उसके हाथ में तलवार है और अपने पैर पटकते हुए तलवार से खून चाटता है और जमीन पर एक कटा सिर और बहुत सारा खून पड़ा है। ऐसा लगता है कि वो कटा सिर मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मिंग सुनने की कोशिश करती है कि वो कटा सिर आखिर क्या कह रहा है, लेकिन इसको तो उस कटा सिर की आवाज नहीं आती। सीन चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे
पाते हैं कि मिंग जब ऑफिस के अंदर काम कर रही होती है तब इसका बॉस तो मिंग को अपने केबिन के अंदर बुलाता है और इसको तो जॉब से कुछ रीजन के वजह से फायर करता है। इससे तो मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको आखिर जॉब से क्यों निकाल दिया। इसका बॉस तो इसको जॉब से निकालने का रीजन नहीं बताता। मिंग पैरेड के लिए तैयार हो रही होती है तब जब ये आईने के सामने होती है तब देख पाते हैं कि यह तो कुछ अजीब वो गरीब तरह से बिहेव करते हुए खरोच के दांत से खून निकालती है। कोई इसको पुकारने पर ये तो होश में आ जाने के बाद इसको पता चलता है कि इसके दांत में से तो खून निकल रहा है। रात हो जाने के बाद जब पैरेड चल रहा होता है तब मिंग तो क्वीन बनी हुई होती है, जो कि इसका परिवार तो मिंग को चेयर अप करते हुए चिल्ला रहा होता है। तब मिंग तो इनको भाव तो बिल्कुल नहीं देती। फिर ये तो स्ट्रेंज बिहेव करते हुए लोगों के ऊपर हमला करने लग जाती है, लोगों के ऊपर चीजों को फेंक के हमला करने लग जाती है। तब यहाँ पे देख पाते हैं कि नीम तो मिंग को देखकर इसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सीन चेंज हो जाने के बाद जब मिंग ऑफिस पे आ जाने के बाद इसका बॉस तो इसको डांटते हुए इसको भगा देता है। इस बॉस को टीम वजह पूछने पर ये तो सीसीटीवी फुटेज को दिखाने लग जाता है कि मिंग आखिर ऑफिस के अंदर क्या गोल खिला रही है। मिंग रात को डिस्कस्टिंग तरीके से ऑफिस के अंदर चेयर पे, टेबल पे, बेंच पे कई लड़कों के साथ इंटीमेट होती है और इसी रीजन की वजह से बॉस तो मिंग को नौकरी से निकाल देता है। सीन चेंज हो जाने के बाद दिख पाते हैं कि नोई जब मिंग के कमरे के अंदर आ जाने पर वो दिख पाती है कि बाथरूम के अंदर तो मिंग सुसाइड करने की कोशिश करते हुए अपने नस को काट लिया और तब इसको तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। हॉस्पिटल पे नीम आ जाने पर नोई तो नीम को बोलती है कि मुझे देवी यावयान की एक्सेप्टेंसी सेरेमनी के लिए मंजूर है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं नीम को सेमन बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद नीम तो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है वो देवी यावयान की नहीं है बल्कि और किसी की है। ये सुनकर तो नोई बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि सिम्टम्स तो उसी तरह के हैं जिस तरह के तुम्हारे और मेरे सेमन बनने से पहले आए थे। ये सारे के सारे सिम्टम्स तो सेमन बनने की है, तो तुम क्यों नहीं सेमन बनाने की सेरेमनी करते हो। लेकिन नीम तो कुछ जवाब नहीं देती। नीम मैनेट के घर पे आ जाने के बाद मैक के कमरे की तलाशी करने लग जाती है और तब इसको पता चलता है कि मैक मन ही मन में मिंग को चाहता था, मिंग को पसंद करता था और इसलिए मैक की आत्मा तो मिंग को परेशान कर रही है। जो कि यहाँ पे नीम को पता चलता है कि मैक तो सुसाइड किया था। उसकी मौत बाइक एक्सीडेंट से नहीं हुई थी बल्कि वो तो एक पेड़ से लटक के सुसाइड किया था। नीम इस पेड़ के सामने आ जाने के बाद वो देख पाती है कि इस पेड़ पे तो एक रस्सी है, जो कि मैक इस पेड़ पे लटक के सुसाइड किया था। यहाँ पे देख पाते हैं कि नोई तो अपनी बेटी को बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास आ जाती है नीम की एक्सेप्टेंसी सेरेमनी करने के लिए। ये सेरेमनी करने ही जा रही होती है तब यहाँ पे नीम आ जाने के बाद ये सेरेमनी को रोकती है। नोई को बोलती है कि तुम एरेगरे के पास क्यों आ गई सेरेमनी करने के लिए। मैं तुम्हारी बेटी को बचाना चाहती हूँ और तुम तो सब कुछ बिगाड़ने में तुली हुई हो। और तब यहाँ पे दिख पाते हैं कि मिंग तो कुछ अजीब वो गरीब तरह से बिहेव करते हुए इन सब के ऊपर हमला करने लग जाती है। उसके माँ के ऊपर हमला करने लग जाती है और फिर ये तो रुक जाने के बाद दौड़ के भाग जाती है। निम तो मिंग को ढूंढने के लिए दौड़ के जा रही होती है तब इसको तो मिंग बिल्कुल नहीं मिलती। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंग आखिर दौड़ के कहाँ भाग गई। रात हो जाने के बाद ये सारे तो मिंग को ढूंढने लग जाते हैं पर इन सबको तो मिंग बिल्कुल नहीं मिलती। सीन चेंज हो जाने के बाद नीम और नोई तो देवी यावयान के पास आ जाते हैं, क्योंकि नोई तो पहले देवी यावयान को ठुकरा दिया था। तो माफी मांगते हुए देवी यावयान को एक्सेप्ट करने के लिए ये दोनों देवी यावयान की पूजा करने लग जाते हैं। घर आ जाने के बाद ये सब मिंग के कमरे की तलाशी करने लग जाते हैं, जो कि इनको तो कमरे के अंदर से कुछ चीजें मिलते हैं जैसे कि पेड़, खिलौने, शराब और इनको तो कमरे के अंदर से प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो कि इनको लग रहा होता है कि इन्हीं चीजों के अंदर उन काली आत्माओं का वास है जिस आत्माओं ने मिंग को परेशान कर रहे हैं। ये सारे के सारे चीजें निकालने के बाद नीम तो इस पेड़ के सामने आ जाती है सेरेमनी करने के लिए, जिस पेड़ पे मैक ने सुसाइड किया था। ये तो सेरेमनी को स्टार्ट करते हुए मैक की आत्मा से प्रे करती है कि मिंग को वो नुकसान ना पहुंचाए। भले ही वो मिंग से प्यार करता हो पर मिंग उसे ना मिलने की वजह से वो परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन मिंग तो मैक की आत्मा से प्रे करते हुए बताने की कोशिश करने वाली है कि मिंग को चोट ना पहुंचाए। इसको सेरेमनी करते हुए रात हो जाती है। निम तो ये पता करने की कोशिश करती है कि मिंग आखिर कहाँ है। सेरेमनी करते हुए 1 महीना गुजर जाते हैं और तब सेरेमनी करते हुए निम को तो पता चल जाता है कि मिंग आखिर कहाँ पर है। ये एक जगह पे आ जाती है और झाड़ियों के अंदर घुस जाने के बाद वो तो एक खंडहर घर पे आ जाती है। ये घर तो एक फैक्ट्री था जो कि कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ये इस घर के अंदर घुस जाने के बाद वो देख पाती है कि इस घर के अंदर तो कुछ चीजें हैं
जो कि इन चीज़ों को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे तो काला जादू तंत्र मंत्र किया गया है। ये स्लोली तरीके से सारे चीज़ों को देखकर ऊपर की ओर जा रही होती है। तब वो दिख पाती है कि उसके आगे तो मिंग होती है। मिंग को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसकी हालत तो खराब है, ये तो बेहोश है। नीम तो फिर से यावयान को पूजा करने के लिए पहाड़ों की ओर जा रही होती है। यहाँ पे आ जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि नीम तो पूरी तरह से चिल्लाते हुए रोने लग जाती है, क्योंकि यावयान की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया होता है, सर को धड़ से अलग कर दिया होता है। ये देखकर नीम तो पूरी तरह से रोने लग जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर किसने ऐसा किया, किसने यावयान की मूर्ति को खंडित कर दिया। यहाँ पे देख पाते हैं कि मिंग तो होश में तो बिल्कुल नहीं होती। इसके अंदर शैतानी आत्माएं घुसे होने की वजह से ये तो बिल्कुल होश में नहीं होती। खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया होता है। यहाँ पे नीम आ जाने के बाद मिंग तो कुछ अजीबो गरीब तरह से बिहेव करते हुए नीम को ही देख रही होती है। नीम मिंग से पूछती है कि कौन हो तुम। नीम मिंग के अंदर बसा शैतान को पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, लेकिन मिंग तो नीम को देखकर हंसने में लग जाती है और बताती है कि मैं देवी यावयान हूँ। लेकिन नीम तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही होती है कि ये यावयान है। और तब दिख पाते हैं कि मिंग तो कुछ अजीबो गरीब तरह से हंसते हुए अपने कपड़ों को फाड़ के नेकेड होने के बाद मैनेट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लग जाती है। और तब इसको तो किसी तरह से छुड़ाने के बाद, कंट्रोल में लाने के बाद नीम तो एक छोटा सा रिचुअल करती है जिससे काली शक्तियों को उल्टी करने लग जाती है। पर इसके अंदर से तो शैतानी आत्माएं बाहर नहीं निकलते हैं। ये शैतानी आत्माओं के कंट्रोल में होती है। इसको काबू करने के लिए कमरे के अंदर बांध दिया जाता है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम एक तांत्रिक को देख पाते हैं, जो कि मिंग को तो यहाँ पे लाया जाता है। इस तांत्रिक का नाम है सैंटी। तांत्रिक मिंग को देखने के बाद ये तो बताने लग जाता है कि मिंग के अंदर तो एक नहीं बल्कि कई सारे शैतानी आत्माओं का साया है। पता भी नहीं चल रहा होता है कि कितने आत्माओं का साया है, और ये बताना भी नामुमकिन है कि कितने हैं। और ये बताने लग जाता है कि वो सारे बुरी आत्माएं बदला लेने के लिए मिंग के अंदर घुसी हुई हैं। मिंग के अंदर तो जानवरों की आत्माएं भी हैं, जैसे कि सांपों की, कुत्तों के, कीड़े मकोड़ों की, यहाँ तक कि पेड़ पौधों और घास की भी। और ये सारी आत्माएं मिलकर बहुत ही खतरनाक एक शैतान बन गई हैं। इस जगह पे आ जाने के बाद तांत्रिक फिर बताता है कि ऐसे सारे शैतानी आत्माएं मिंग के अंदर घुसी हैं। बताता है कि तुम्हारे पति के पुरखों ने हजारों लोगों की गर्दनें काटी हैं। वो लोग मरने से पहले उनके परिवार को बहुत ही ज्यादा बद्दुआ दी। उस परिवार के अगले पीढ़ियों ने भी बुरे काम करना नहीं बंद किया, और तुम्हारे पति ने तुमसे शादी की, जो कि देवी यावयान को ठुकरा दिया था। नोई ने देवी यावयान को ठुकरा दिया था, देवी यावयान के मीडियम बनने के लिए मना कर दिया था। इसलिए इन सब की सजा मिंग को भुगतनी पड़ रही है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये तांत्रिक के लोग सेरेमनी की तैयारियां करने लग जाते हैं, जो कि सेरेमनी तो बहुत बड़े लेवल पे होगा। मिंग के अंदर के सारे बुरी आत्माओं को निकालने के लिए इनको तो उसी घर के अंदर सेरेमनी करनी होगी जिस घर के अंदर मिंग मिली थी, और ये सेरेमनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए ये तांत्रिक के साथ निम भी होगी। तांत्रिक अकेले में ये सेरेमनी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नोई तो डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही होती है कि जब वो सुबह सो के उठती है तब वो दिख पाती है कि घर पे तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है। नोई को लग रहा होता है कि मिंग ही रोज रात को ऐसा करती है। ये सुनने के बाद टीम डिसाइड करती है कि घर पे कैमरास इंस्टॉल करेगी, ताकि ये पता चल पाए कि मिंग आखिर रात को करती क्या है। रात हो जाने पर कैमरास के जरिए दिख पाते हैं कि मिंग तो कुछ अजीबो गरीब तरह से बिहेव करते हुए सारे चीजों को बिखराने में लगी है। जब ये कुत्ता इसके पास आ जाता है तब ये तो इसको पकड़ के मारने जा रही होती है। तब एन वक्त पे यहाँ पे नोई आ जाने के बाद मिंग तो छुप जाती है, और जब नोई चली जाती है तब मिंग बाहर निकल के आ जाने पर हम देख पाते हैं कि मिंग तो स्ट्रेंज बिहेव करते हुए टेबल के ऊपर उठ के इसकी तो बैठे बैठे ही मूत निकल जाती है। फिर ये तो फ्रिज के अंदर के कच्चे मीट को खाने लग जाती है। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंग आखिर ऐसा क्यों करने में लगी है। फिर अगले दिन रात को दिख पाते हैं कि मिंग मैनेट के कमरे के अंदर आ जाने के बाद ये तो स्ट्रेंज बिहेव करते हुए मैनेट की पत्नी की पेट में अपना हाथ घुमाने के बाद इसका तो पेट दुखना शुरू हो जाता है। मिंग तो छुप के हंसने में लगी होती है। इसको तो बड़ा ही मजा आ रहा होता है। सुबह हो जाने के बाद मैनेट को तो पता चल जाता है कि मिंग उनके कमरे के अंदर घुसी थी, और ये तो इसलिए दरवाजे को अंदर से लॉक करने की जुगाड़ बनाता है। रात हो जाने के बाद जब ये कमरे से बाहर आ जाता है तब वो दिख पाता है कुत्ते की कटा सर को, जो कि मिंग ने इस कुत्ते को मारा होगा। ये देखकर तो मैनेट घबरा जाता है, और वीडियो फुटेज को देखने के बाद इनको तो पता चलता है कि मिंग तो कुत्ते को पकड़ के लेके आ जाने के बाद कुत्ते को तो गर्म पानी के अंदर घुसाती है। कुत्ते को गर्म पानी से दर्दनाक तरीके से मारने के बाद कुत्ते को चबा चबा के खा जाती है।
फिर दिख पाते हैं कि मिंग तो मिनट के कमरे के अंदर घुस जाती है और इस बच्चे को पकड़ के कहीं तो लेके जाती है। कमरे के अंदर मिनट आ जाने पर वो दिख पाता है कि कमरे के अंदर तो बच्चा नहीं होता। मिंग बच्चे को लेके कहीं भाग गई। रात के अंधेरे में ये सारे के सारे बच्चे और मिंग को ढूंढने लग जाते हैं। मिनट को तो बच्चा मिल जाता है। बच्चा मिल जाने के बाद जाके इनके जान में तो जान आ जाता है। मिनट मिंग को ढूंढ रहा होता है तब वो दिख पाता है कि उसके आगे तो मिंग है, जो कि तुरंत इसके ऊपर चाकू से हमला करने के बाद मिंग मिनट को जान से मारने जा रही होती है। तब किसी तरह से इसको काबू में लाने के बाद मिंग को घर लेके जाते हैं। सुबह हो जाती है। सेरेमनी होने में एक दिन बचा होता है। नोई तो नीम को रात से कॉल कर रही होती है, लेकिन नीम तो इसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रही होती है। तब ये तो नीम के घर पे आ जाती है और घर को देखकर जान पाती है कि नीम के घर के दरवाजा तो अंदर से बंद है और अंदर से तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। और तब घर के दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसने पर यह दिख पाती है कि घर का हाल तो बेहाल है। अजीबो गरीब तरह से पूजा करने वाले चीजें बिखरे पड़े हुए होते हैं। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कौन किया है। और तब ये नीम के कमरे के अंदर घुसने के बाद वो दिख पाती है कि नीम तो मर गई। आखिर नीम को किसने मारा पता तो बिल्कुल नहीं चलता। डॉक्टर्स भी पता नहीं कर पाते हैं कि नीम की मौत आखिर कैसे हुई। नीम की फ्यूनरल चल रहा होता है तब ये तांत्रिक तो बताता है कि नीम की मौत आखिर कैसे हुई ये हमको कभी नहीं चल पाएगा। पर ये तो मिंग के ना होने पर भी सेरेमनी को करने के लिए राजी होता है। सेरेमनी के दिन हम दिख पाते हैं कि ये सारे के सारे तांत्रिक के लोग सेरेमनी की तैयारियां करने लग जाते हैं। मिंग को यहाँ पे लाया जाता है। तांत्रिक बताने लग जाता है कि सेरेमनी के दौरान सारे के सारे बुरी आत्माओं को इकट्ठा करके ये तांत्रिक मिंग के अंदर डालेगा। उसके बाद ये मिंग के अंदर से सारे बुरे आत्माओं को निकाल के एक मटके के अंदर डालेगा। मटके के अंदर सारे बुरी आत्माओं को कैद करने के बाद ये तो मटके को जमीन के अंदर गाड़ देगा और बुरे आत्माओं को आपस में बांध देगा। यहाँ पे मिंग को लाया जाता है। रात हो जाने पर ये तांत्रिक तो सेरेमनी को शुरू करता है। ये सारे के सारे पूजा पाठ करते हुए शैतानी आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। घर पे दिख पाते हैं कि कमरे के अंदर से तो चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। यहाँ पे कमरे के बाहर मिनट की पत्नी होती है और तांत्रिक का एक आदमी होता है। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कमरे के अंदर से चीखने की आवाज क्यों आ रही है। और यहाँ पे तो ये तांत्रिक सारे के सारे बुरी आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद मिंग के अंदर डाल देता है। सारे के सारे बुरी आत्माओं को डालने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये तो बुरी आत्माओं को काबू नहीं कर पाती और इसीलिए इससे खून निकल रहा होता है। फिर ये तांत्रिक कपड़ा खोलने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये तो मिंग नहीं बल्कि उसकी माँ नोई है, जो कि ये तो सारे के सारे बुरी आत्माओं को उल्टी करके इस मटके के अंदर डाल देती है। फिर ये तो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कमरे के अंदर तो मिंग है, जो कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। मिंग के अंदर की बातों को सुनने पर ऐसा लग रहा होता है कि मिंग के अंदर की सारे शैतानी आत्माएं तो चले गए। मिंग बोल रही होती है कि मुझे बंद करके क्यों रखा हुआ है, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। मिंग की बातों को सुनने के बाद मिनट की पत्नी को लग रहा होता है कि मिंग के अंदर के सारे शैतानी आत्माएं तो भाग गई, लेकिन ये आदमी को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंग के अंदर की शैतानी आत्माएं अभी भी उसके अंदर हैं या फिर भाग गई। ये तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है और तब ये तो दरवाजे को खोलने के लिए मना करता है, क्योंकि तांत्रिक ने बोला था कि सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद जाके तुम इस दरवाजे को खोलना, और अभी तक उनका तो कॉल नहीं आया है। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद इनको तो सुनने को मिलता है कि कमरे के अंदर से तो बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं। बच्चे के रोने की आवाज सुनने के बाद मिनट की पत्नी को लग रहा होता है कि कमरे के अंदर तो उसका बच्चा है, जो कि कमरे के अंदर होने से उसके बच्चे की जान तो खतरे में है। ये दिख पाते है कि उसका बच्चा तो यहाँ पे नहीं होता और तब ये तो दरवाजा खोलने जा रही होती है। तब ये आदमी तो रोकते हुए बोलने लग जाता है कि दरवाजा नहीं खोल सकते, सेरेमनी तो खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मानती, जिद में अड़ी हुई होती है। तब ये कैमरामैन तो दिख पाता है कि झूले पर तो बच्चा है, ये एक झांसा है जो कि दरवाजा खोलने पर बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ पे तांत्रिक शैतानी आत्माओं को बंदी बनाने के बाद जब ये मटके को दफनाने जा रहा होता है तब दिख पाते हैं कि ये तो चलते चलते रुक जाता है। यहाँ पे किसी को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उनका मास्टर चलते चलते आखिर क्यों रुक गए। यहाँ पे बिजली तो चली जाती है। पूरी तरह से अंधेरा हो जाने के बाद जब कैमरा की लाइट को जलाया जाता है तब दिख पाते हैं कि ये तांत्रिक तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बिहेव करते हुए हंसने लग जाता है। हंस हंस के छटपटा के ये तो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के वजह से ये तो मौत के घाट उतर जाता है। यहाँ पे दिख पाते हैं कि मिनट की पत्नी तो दरवाजा खोल के कमरे के अंदर घुस जाती है और मिंग के पास आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि ये तो शैतान की एक चाल थी, जो कि ये तो बुरी तरह से फंस गई।
मिंग इसके गर्दन पे हमला करके इसको तो जान से मार डालती है। मिंग कमरे से बाहर आ जाने के बाद इस कैमरामैन के पीछे पड़ जाती है। इस कैमरामैन की तो फट के चार हो जाती है। ये डर के मारे तो छुप जाता है। यहाँ पे देखने पर हम जान पाते हैं कि यहाँ पे तो दहशत का माहौल है। यहाँ का वातावरण कुछ अजीब व गरीब तरह से बदल गई। टीम का ये कैमरामैन इस आदमी के पास आ जाने पर पूछता है कि बाकी के सारे लोग कहाँ चले गए, और तब ये आदमी तो स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करने लग जाता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इसके अंदर तो शैतानी आत्माएं घुस गए, जो कि ये तो ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करते हुए इस कैमरामैन के ऊपर झपट्टा मार देता है। एक कैमरामैन के ऊपर हमला करते हुए इसको तो दर्दनाक तरीके से चबा डालता है। तब ये कैमरामैन की तो डर के मारे फटके चार हो जाने के बाद ये तो तुरंत यहाँ से जान बचाने के लिए भागने लग जाता है। इसकी डर के मारे तो फटी पड़ी है। घर पे तो जब ये कैमरामैन कमरे से बाहर आ जाने के बाद वो देख पाता है कि मिंग तो इस छोटे बच्चे को दर्दनाक तरीके से चबा के खा गई। ये देखकर इस कैमरामैन की तो लग गई। डर के मारे ये फिर से कमरे के अंदर छुप जाता है, लेकिन इसकी तो फूटी किस्मत निम तो कमरे के अंदर घुस जाती है। यहाँ पे देख पाती है कि नोई तो बता रही होती है कि उसके अंदर तो देवी यावयान की आत्मा घुस गई। उसको महसूस हो रहा होता है कि देवी यावयान उसके साथ हैं, यावयान उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे कैमरामैन की तो लगी पड़ी है। इसको तो पकड़ के घसीटा जाता है। कैमरा नीचे गिरा हुआ होता है, लेकिन कैमरामैन की दर्दनाक तरीके से चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद हमको पता चलता है कि उसकी तो दर्दनाक तरीके से बैंड बजने में लगी है। ये सारे के सारे हैवान इस कैमरामैन को चबाने में लगे होते हैं। ये जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे तो मिंग आ जाती है। मिंग को देखकर ये हैवान पीछे की ओर जाने लग जाते हैं। जब मिंग कैमरा पकड़ती है तब हम देख पाते हैं कि इस कैमरामैन की हालत तो बेहाल है। हैवानों ने इसको चबा के इसके अंदड़ियों को निकाल दिया, और यहाँ पे अंदर भी कुछ गड़बड़ सा माहौल हो जाता है। इस आदमी को तो कुछ हो जाता है। यह अजीब व गरीब तरह से दीवार पे अपना सर पटक रहा होता है। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करने लग जाते हैं। इन सब के ऊपर काली शैतानों की आत्माएं घुस गई। मैंने तो एक को चबा के विंडो के पास आ जाने के बाद ये तो खिड़की से नीचे कूद के हंसते हुए अपनी जान दे देता है। ये सब देखकर इस कैमरामैन की तो फट गई। ये यहाँ से जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो दिख पाता है कि उसके आगे तो निम के साथ ये हैवान भी आ गए। मिंग उसके माँ के पास आ जाने के बाद नोई तो मिंग को पकड़ के मिंग के अंदर से सारे शैतानी आत्मा को निकालने की कोशिश करती है। तब निम तो पेट्रोल उसके माँ के बॉडी के ऊपर डालने लग जाती है। इसको जला के मारने की कोशिश में निम उसकी माँ को जला के मारने ही जा रही होती है। तब वो दिख पाती है कि उसके पास तो ये कैमरामैन खड़ा हुआ है, जो कि पहले तो इस कैमरामैन की फील्डिंग सेट करने के लिए इसके ऊपर हमला करते हुए इसको तो दर्दनाक तरीके से चबा डालती है। कैमरामैन तो गया, कैमरा तो नीचे पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आग तो जल जाता है, जो कि हम जान पाते हैं कि मिंग तो उसकी माँ को जला दिया, जो कि जल जाने के वजह से नोई तो मर जाती है। फिर हमको निम की मारने से पहले की लास्ट इंटरव्यू को दिखाया जाता है, जो कि सेरेमनी करने से पहले की है, जिसमें कि निम घबराते हुए बता रही होती है कि इसको लग रहा होता है कि सब कुछ बेकार है, वो सेरेमनी करना बेकार है। फिर सच बोलते हुए बताती है कि इसको कभी पता ही नहीं चला कि देवी यावयान उसके साथ हैं। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।